अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आज की वीडियो में हमने ट्राउज़र की कटिंग करनी है। तो ये लार्ज साइज़ में मैंने ट्राउज़र की कटिंग आपको बतानी है कि जो लार्ज साइज़ में ट्राउज़र की कटिंग की जाती है वो किस तरीके से की जाती है। तो हमने लेंथ इसकी मैं 37 इंच रखूँगा, 7.5 इंच पाँचा रखूँगा, 25 इंच हिप के मुताबिक हमने इसकी कटिंग करनी है। तो जो हैवी साइज़ में जो ट्राउज़र की कटिंग की जाती है, तो आम जो रेगुलर हम ट्राउज़र के लिए कपड़े को बिछाते हैं तो वो इस तरीके से बिछाते हैं। तो इसमें ये होता है कि अक्सर जो हमने बैक के लिए कटिंग करनी होती है तो बैक का कपड़ा हमारा वो कम पड़ जाता है, उसमें जोड़ आता है। तो इस तरीके से जो मैं आपको मेथड बताऊंगा, अगर इस तरीके से अगर आपको कपड़ा सेट करना होगा तो जितने से बड़ा हैवी साइज़, जितना भी हैवी साइज़ आप कटिंग करेंगे वो इजीली उसमें कर सकेंगे। तो ये क्या करना होगा, आपने एक कोना कपड़े का पकड़ना है और इसी तरीके से ये जो दूसरी साइड होगी इसकी, यहाँ पर हम इसको भी दोनों को इस तरह बराबर करके फिर इस तरीके से कपड़े को फोल्ड करना है आपने, और यहाँ पर हम इस तरीके से इस कपड़े को सेट कर लेंगे। अच्छा, ये जो कपड़े में जो इसमें हमने ट्राउज़र की कटिंग करनी होगी तो इसलिए जो इस कपड़े का खुला वाला हिस्सा होता है उसको हमने अपनी तरफ रख के कटिंग करनी है। तो यहाँ पर ये कपड़ा मैंने अच्छे से सेट करना है, फिर उसके ऊपर हम इसकी जल्दी से कटिंग कर लेते हैं। सबसे पहले ये ऊपर वाला जो हिस्सा है इसके ऊपर बिल्कुल एक स्ट्रेट में निशान लगा लेता हूँ। तो ये हमने निशान लगाकर इस कपड़े को अब मैं यहाँ से बिल्कुल सीधा कर लूँगा। अब यहाँ पर जो हमने सबसे पहले जो मार्क करना होता है तो वो उसके लिए हम जो लास्टिक का मार्जिन रखते हैं, तो यहाँ पर मैं 2 इंच जो इसमें लास्टिक डालूँगा उसका ये मार्जिन छोड़ लूँगा। और इस तरीके से हमने ये जो साइड पे इसकी कनी होती है तो इसमें काफ़ी ज़्यादा खिंचाव होता है, तो ये भी हमें ख़त्म करनी होती है। तो इसके लिए भी मैं यहाँ पे ये निशान लगा। अब जो इस लास्ट साइज में हम इसका आसन डाउन करेंगे तो आसन में इसका 13 इंच रखूँगा। और जो मैंने इसका फ्रंट रखना है तो फ्रंट में इसका 17 इंच रख लूँगा। तो इस तरीके से कपड़े को अगर हमने बिछाना है तो इससे ये फ़ायदा होगा कि ये मैं 17 इंच का मार्क कर रहा हूँ यहाँ पर। तो इसके बाद जो हमने बैक की कटिंग करनी है तो बैक हम 2.5 इंच बड़ी करते हैं, तो बैक के लिए हमारा पीस नहीं बचेगा। तो यहाँ पर ये तरीके से कपड़े को आप बिछा कर कटिंग करेंगे तो बड़े से बड़े हैवी साइज़ की कटिंग बहुत ही ईजीली कर सकते हैं आप। तो ये 17 इंच पर रखने के बाद ये 2 इंच के पौने 2 इंच के ऊपर हमें एक मार्क करना है, ये नाप लूँगा तो 15 इंच पे आ जाएगा। इन दोनों को हम आपस में निशानों को मिला लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर मैं इसकी गुलाई लूँगा। अब जो हमने इसकी लेंथ रखनी है तो लेंथ जो इलास्टिक का मार्जिन छोड़ा होता है उसके बाद ही हम लेंथ लेते हैं आसन की भी, और जो हमने इसकी लेंथ रखनी होगी तैयार। तो वो जो लेंथ हमने इसकी रखनी है वो 37 इंच में इसकी लंबाई रखूँगा। तो यहाँ पर 37 इंच के ऊपर इस निशान को भी आपस में मिलाना है हमने। और इसके अंदर जो मैं पांचे का मार्जिन रखूँगा फोल्डिंग के लिए तो वो हम रखते हैं जी, क्योंकि बैक भी हमने 2 इंच बड़ी रखनी है तो बैक का पीस नहीं बचेगा, क्योंकि ये पांचे के मार्जिन रखने के बाद जो बैक होगी वो हमारी कम हो जाएगी। तो जो पांचे के अंदर हमने कपड़ा है वो अलग लगा लेना है। तो उसके लिए हम इसका दबाव जो छोड़ेंगे वो यहाँ पर मैं आधा इंच दबाव छोड़ूंगा। जो पांचा मैं इसका रखूँगा तो वो हमने रखना है 7.5 इंच। तो ये टोटल हमने 17 रखा हुआ था, जो 17 का हमारा हाफ बनता है वो 8.5 इंच बनता है। तो यहाँ पर भी मैं 8.5 इंच के ऊपर एक निशान लगा लेता हूँ। और अब यहाँ पर हमने जो पांचे का सेंटर करना होता है वो इस जगह से करना होता है, तो 7.5 इंच के ऊपर मैं इस तरीके से इसका ये वाला मार्क उठा लूँगा।
अच्छा, ये जो हमने फ्रंट की मार्किंग है वो मुकम्मल कर ली है। अब जो कटिंग मैं करूँगा सिर्फ फ्रंट की करूँगा, बैक के लिए हमें अलग निशान उठाने होंगे। तो हम पहले इसकी फ्रंट की कटिंग कर लेते हैं, फिर उसके बाद जो बैक की मैंने मार्किंग करनी है वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि वो किस तरीके से हमने करनी होगी। अच्छा जी, ये इस तरीके से जब हमने इसकी फ्रंट की कटिंग करने के बाद ये जो वाला हिस्सा मैं खोलूँगा तो ये आपके सामने ये चीज़ बढ़ गई है। अब मज़ीद जब हम इसको 2 इंच नीचे की तरफ करेंगे, जो बैक हम बड़ी रखते हैं तो 2 इंच नीचे की तरफ करेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको करके बताता हूँ कि जो हम इसको इस तरीके से नीचे साइड करते हैं तो ये हमारी जो बैक है वो मज़ीद बढ़ जाएगी। तो इस तरीके से जो अब हम कटिंग करेंगे तो इस का ये होता है कि जो बड़े से बड़ा हैवी साइज़ भी हो सकता है उसकी भी हम कटिंग कर सकते हैं। तो अगर ये जगह फिर भी आपको कम पड़ती हो तो फिर इसको आपने इस तरफ से बिछा लेना है, बैक आप इस तरफ से निकाल लें तो ये हमारे पास पीस काफ़ी ज़्यादा बड़ा बच जाता है। तो ये यहाँ से हमारा इजीली निकल आएगा, तो हमें इसकी दूसरी तरफ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, अब जो ये साइड पे हमने मार्क किया हुआ था तो इसकी भी मैं कटिंग कर लेता हूँ। अच्छा, जो बैक के लिए मार्किंग करनी होती है तो बैक के लिए इस तरीके से जी बैक के ऊपर हमने निशान उठाना होता है और ये भी इस तरीके से ये मैं उठा लूँगा। अब ये हमारा जो तकरीबन 2.5 इंच के करीब आ रहा है तो इसको मैं यहाँ पे पूरा रख लूँगा और ये बैक साइड हम इसकी 2 इंच बड़ी रखते हैं और जो बैक का आसन है वो भी हमने 2 इंच बड़ा रखना होता है। और ये पांचे वाली जगह जो होगी यहाँ पर भी हम 2 इंच इसको बड़ा रख लेंगे। तो ये सारे निशान जब आपस में हमने मिला लेने हैं तो इन्हीं निशानों के ऊपर मैं अब इसकी कटिंग करूँगा। तो ये यहाँ पर मैं इसकी गोलाई ले लेता हूँ। अच्छा, ये जो हमारे लार्ज साइज़ की ट्राउज़र की कटिंग होगी है वो कंप्लीट हो गई है। तो इस तरीके से अगर आप ट्राउज़र की कटिंग करेंगे तो इंशाल्लाह बहुत ही अच्छे तरीके से ये आपका ट्राउज़र बनेगा। तो ये इंतहाई आसान मेथड है जिसमें आपको मैंने ट्राउज़र की कटिंग बताई। तो अगर आपको ये तरीका पसंद आता है तो अपने वीडियो को लाजमी लाइक करना है और हमें कमेंट्स में बताएं कि आपको ये हमारा तरीका कैसा लगा। तो आज की वीडियो में ऐसा ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।